अगर बॉलीवुड की सबसे लेजेंडरी फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो एक फैमिली है जिसका नाम सबकी जुबान पर आता है और वो फैमिली है द कपूर फैमिली। इस फैमिली ने हमें ऐसे ऐसे एक्टर्स दिए हैं जिन्होंने पूरे के पूरे इंडियन सिनेमा को एक अलग ही लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है, चाहे वो द लेजेंडरी पृथ्वीराज कपूर हो या रणवीर कपूर। मगर एक और नाम था जिसने लेजेंड स्टेटस हासिल किया और वो था राज कपूर। सिर्फ 11 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की और 24 साल की उम्र तक अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म्स खोल लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और लगभग 20 फिल्में डायरेक्ट प्रोड्यूस की। आवारा 1951 और श्री 420 1955 सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि रशिया, चाइना और पूरी दुनिया में काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर रही। आवारा का गाना आवारा हूँ आज भी एंथम की तरह दुनिया में गुनगुनाया जाता है। मगर इतने लेजेंडरी एक्टर की लाइफ क्या सच में इतनी लेजेंडरी थी कि हम उन्हें लेजेंड कह सकें? क्या वो सच में इस टाइटल के हकदार हैं? हम इंडियंस के अंदर एक आदत है, हम किसी की भी असलियत को बिना पता किए उसे महान या फिर ये कह लो लेजेंड का टैग दे देते हैं। मगर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या करा है राज कपूर ने ऐसा? यही बताने तो आया हूँ। हर बार की तरह इस बार भी राज खुलेंगे, इस बार भी सच्चाई सामने आएगी इंडियन सिनेमा के एक लेजेंड की। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। मगर हर बार की तरह एक नजर उनकी अर्ली लाइफ पर डालते हैं। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर के किस्सा खुवानी बाजार में एक पंजाबी हिंदू आर्य समाज फैमिली में जन्म हुआ राज कपूर का। उनके फादर पृथ्वीराज कपूर ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड नाम थे इंडस्ट्री के। राज कपूर अपने 6 सिबलिंग्स में से सबसे बड़े थे। सिर्फ 10 साल की एज में राज कपूर ने फिल्म इनकलाब में छोटा सा रोल किया और 1947 में नील कमल से उन्हें पहली लीड रोल का चांस मिला। लेकिन उनका असली सफर शुरू हुआ 1948 में जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म्स बनाया। उनकी पहली डायरेक्शनल फिल्म आग थी जिसमें वो खुद भी एक्टिंग करते थे। 1950s से लेकर 60s में राज कपूर ने एक से बढ़कर एक क्लासिक्स दिए। बरसात, आवारा, श्री 420 जिनमें उनका आइकॉनिक ट्रैम्प लाइक कैरेक्टर दुनिया भर में पॉपुलर हुआ। उनकी फिल्म आवारा और श्री 420 यूएसएसआर में इतनी ज्यादा हिट थी कि उन्हें वहां फोक हीरो की तरह माना जाने लगा था, जिस वजह से राज कपूर को रशिया यानी कि उस समय के सोवियत यूनियन ने भी अपने समय का एक बहुत बड़ा लेजेंड माना। राज कपूर उन रेयर इंडियन फिल्म मेकर्स में से थे जिनकी पॉपुलैरिटी सोवियत यूनियन में अमिताभ और ये राजेश खन्ना से भी ज्यादा थी। उनकी फिल्म आवारा और श्री 420 वहां के लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। वहां के लोग उस मूवी के गानों को वर्ड बाय वर्ड गा रहे थे। इन हिट्स की वजह से उनकी इमेज एक ग्लोबल आइकन की बन चुकी थी। 1964 में उनकी फिल्म संगम, जो उनकी पहली कलर फिल्म थी, एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। ये फिल्म अब्रॉड शूट होने वाले पहले बड़े स्केल की इंडियन फिल्म बनी। लेकिन 1970 में आई मेरा नाम जोकर। इस फिल्म को बनाने में उन्हें 6 साल लग गए, मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जिसने राज कपूर को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया। हालांकि इस फिल्म को ऑडियंस ने आगे चलकर काफी ज्यादा पसंद किया था और आज के टाइम पर भी ये एक कल्ट क्लासिक बन गई है। अपने लॉसेस को कवर करने के लिए राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया। फिल्म बॉबी 1973 में आई थी और ये फिल्म लॉन्च पर ही काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। फिल्म सुपरहिट रही। बाद में उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली बनाई, जो कंट्रोवर्शियल तो थी मगर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। राज कपूर को इंडिया में 11 फिल्म फेयर अवार्ड्स, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आते हैं राज कपूर की जिंदगी की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज पे जो उनके करियर के लास्ट तक उनका पीछा करती रही। और इन कंट्रोवर्सीज को सुनने के बाद आपके ऊपर है कि आप इन्हें लेजेंड कहोगे या फिर नहीं। राज कपूर के लिए एक्ट्रेसेस सिर्फ एक हीरोइन नहीं थी, उनके लिए एक्ट्रेसेस एक सेक्स सिंबल थी। 1978 में जब सत्यम शिवम सुंदरम रिलीज हुई तो सबसे बड़ा हंगामा रिलीजियस और मॉरल ग्रुप्स ने उठाया। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म का टाइटल एक हिंदू पवित्र मंत्र सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य, भक्ति और डिवाइन रूप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन स्क्रीन पर जीनत अमान को डीप नेक ब्लाउज, वेट साड़ीज और बोल्ड फ्रेम्स में दिखाया गया। पोस्टर्स और लीक लुक टेस्ट फोटोज ने भी काफी ज्यादा आग लगाई और धार्मिक संगठनों का ये कहना था कि राज कपूर ने सेक्रेड शब्दों और स्पिरिचुअल थीम को सेंसुअलिटी के साथ जोड़कर धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। मीडिया में इसे मॉरल डेप्रिविटी और इरोजन ऑफ पब्लिक डिसेंसी बोला गया। देवानंद जैसे स्टार्स ने भी इसे डर्टी फिल्म कहकर अपोज किया और कुछ जगह प्रोटेस्ट्स और लीगल नोटिसेस तक पहुंचे। 1985 में राज कपूर ने बनाई राम तेरी गंगा मैली, जिसमें मंदाकिनी एक मासूम पहाड़ी लड़की के रूप में दिखाई गई जिसका नाम था गंगा, एक नाम जो हिंदू धर्म में कितना पवित्र और माँ के रूप का सिंबल माना गया है। लोग गंगा जी
को पूछते हैं तो ऑब्वियसली उनसे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद और ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। इस फिल्म के एक सीन ने सबसे ज्यादा शोर मचाया। इस मूवी में एक वाटरफॉल सीक्वेंस था जिसमें मंदाकिनी ने व्हाइट साड़ी पहनी थी जो पानी में चिपक कर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गई। रिलीजियस और कंजर्वेटिव ग्रुप्स ने ये एक्यूज किया कि राज कपूर ने गंगा नाम को सेक्सुअलाइज किया, जो कि एक सेक्रेड नाम है, और उसी पवित्र सिंबल को उन्होंने एक चीप ग्लैमर में बदल दिया। सेंसर बोर्ड ने कट्स की डिमांड की, कुछ राज्यों में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन राज कपूर अपने स्टांस पर टिके रहे। मगर एक चीज थी जो राज कपूर के साथ हो रही थी कि उस फिल्म के थिएटर्स भर रहे थे। राज कपूर की मूवीज को लेकर जितना बवाल होता था उतने ही ज्यादा थिएटर्स भरते थे। शायद राज कपूर को पता था कि इंडियन मार्केट में क्या बिकता है। मगर एक्ट्रेसेस को अगर इस तरह से किसी ने बॉलीवुड में सेक्सुअलाइज करना शुरू किया तो वो नन अदर देन राज कपूर ही थे। मगर ये चीजें काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थीं क्योंकि ये चीजें सिर्फ बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ नहीं होती थी, अंडर एज लड़कियों के साथ भी ऐसा काम करवाया जाता था। 1973 में राज कपूर ने बॉबी बनाई जिसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने लीड रोल्स किए। डिम्पल तब सिर्फ 16 साल की थी जब उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू की। फिल्म में डिम्पल को मिनी स्कर्ट्स, हॉट पैंट्स जैसे शॉर्ट ड्रेसेस में दिखा के सेक्सुअलाइज किया गया, जबकि डिम्पल तब एक माइनर थी। उस वक्त के मैगजीन्स जैसे स्टारडस्ट और सिनेब्लिट्स ने बार बार लिखा कि राज कपूर औरतों की बॉडी पर ऑब्सेस्ड हैं। उन्हें बोला गया द इटर्नल वॉयर ऑफ बॉलीवुड। लेकिन उनके फैंस कहते थे कि राज कपूर ने औरतों को सेलिब्रेट किया, उनकी ब्यूटी को एक कला के रूप में दिखाया। सत्यम शिवम सुंदरम के टाइम पे जीनत अमान की बॉडी को काफी एक्सपोज किया गया, मतलब कैमरा बार बार उनके क्लीवेजेस, कर्व्स और बॉडी पर ज्यादा फोकस करता था। फिल्म का कंटेंट सच में काफी स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल था। स्टोरी स्पिरिचुअल और इमोशनल डेप्थ वाली थी, ब्यूटी के अंदर की वैल्यू को दिखाती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि राज कपूर ने विजुअल स्टोरी टेलिंग में फीमेल लीड की बॉडी को इतना ज्यादा हाईलाइट किया कि असली कहानी कहीं पीछे ही रह गई। राज कपूर पर अक्सर इल्जाम लगता रहा कि वो अपनी हीरोइंस को काफी ज्यादा करते थे। अगर राज कपूर की लव लाइफ के बारे में बात करें तो वो और ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। राज कपूर की शादी अपनी ही बहन से हुई थी। जी हाँ, 1946 में राज कपूर की शादी हुई थी उनकी फर्स्ट कजिन कृष्णा मल्होत्रा से। कृष्णा एक्चुअली राज कपूर के फादर पृथ्वीराज कपूर के माँ के भाई की बेटी थी। उस वक्त राज कपूर सिर्फ 22 साल के थे और कृष्णा 16 साल की। ये एक लव अरेंज्ड मैरिज थी। शादी के बाद इस रिश्तेदारी को लेकर कुछ सर्कल्स में क्रिटिसिज्म भी हुआ। अखबारों ने लिखा कि इतनी छोटी उम्र में एक तो शादी करना और ऊपर से अपनी फैमिली में ही अपने कजन्स के साथ शादी कर लेना कितना ज्यादा गलत है। मगर कपूर फैमिली को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ा। मगर ये शादी भी बिल्कुल स्मूथ नहीं गई। आगे चलकर राज कपूर ने ऐसे ऐसे कांड करे जिसकी उम्मीद कभी कृष्णा ने भी नहीं की थी। He was also a man in love at the time, unfortunately with someone other than my mother। ये लिखा था राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में। राज कपूर का दिल आ गया था बॉलीवुड की सुपरस्टार नरगिस पर। नरगिस उस वक्त एक एस्टेब्लिश एक्ट्रेस थी जिनकी 8 सुपरहिट फिल्म्स ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर चुकी थी। अंदाज के सेट्स पर जब राज और नरगिस मिले वहीं पर लव एट फर्स्ट साइट हो गया। राज कपूर उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए और नरगिस ने भी उनकी फीलिंग्स उनकी तरफ रेसिप्रोकेट की। अगले 16 साल तक दोनों ने न सिर्फ साथ में करियर बनाया बल्कि पर्सनल कंपेनियनशिप भी शेयर किया और कई आइकॉनिक फिल्म्स उनकी जोड़ी की वजह से इमॉर्टल बन गई। लेकिन इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा चैलेंज था राज कपूर की मैरिड लाइफ। राज कपूर ऑलरेडी मैरिड थे और लीगली नरगिस उनसे शादी नहीं कर सकती थी। राज भी अपनी वाइफ को डिवोर्स देना नहीं चाहते थे। नरगिस ने काफी कोशिश करी इस रिलेशनशिप को बचाने की और राज से शादी करने की, मगर जब उन्हें यह समझ आया कि राज शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और उल्टा उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो नरगिस काफी खफा हो गई और उसके बाद उन्होंने राज से ब्रेकअप कर लिया। उनकी लास्ट फिल्म साथ में चोरी चोरी थी। उसके बाद नरगिस ने राज कपूर की जिंदगी छोड़ दी और सुनील दत्त से शादी कर ली। लेकिन राज और नरगिस का ये चैप्टर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्ड लव स्टोरीज में से एक रहा। इस ब्रेकअप के बाद राज कपूर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। राज की वाइफ बताती हैं कि वो हर रात दारू पीकर आते थे और काफी रोते थे। फिर कई बार उन्होंने खुद को जलाया भी सिगरेट से। मगर ध्यान रहे इन सब ड्रामों के वक्त एक तो वो शादीशुदा थे और ऊपर से 5 बच्चों के बाप भी थे। इमेजिन उस वक्त राज की वाइफ और उनके बच्चों पर क्या बीत रही होगी। खैर, मदर इंडिया मूवी के शूट के दौरान नरगिस की मुलाकात सुनील दत्त से हुई, जिसके बाद उन दोनों के बीच प्यार हो गया और आखिरकार नरगिस को वो इंसान मिल ही गया जो उसे फॉर ग्रांटेड ना ले और उसके साथ जिंदगी बिताए। जिसके बाद उन्होंने साल 1985 में शादी कर लिया। राज कपूर की जिंदगी में सिर्फ एक नरगिस ही नहीं थी, उनकी लाइफ में नरगिस के बाद वैजंती माला आई। ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में इन रिश्तों का जिक्र खुद किया। ऋषि कपूर लिखते हैं कि उनके पिता के वैजंती माला और नरगिस दत्त के साथ
सीरियस रिलेशनशिप रहे। उन्होंने ये भी रिवील किया कि जब राज कपूर वैजंती माला के साथ इन्वॉल्व थे तब उनकी मां कृष्णा कपूर घर छोड़कर ऋषि के साथ नटराज होटल मरीन ड्राइव में शिफ्ट हो गई थी। बाद में वो चित्रकूट अपार्टमेंट में रही जो खुद राज कपूर ने उनके लिए खरीदा था। ऋषि कपूर कहते हैं कि पापा ने अपनी वाइफ को वापस जीतने के लिए हर कोशिश करी, लेकिन कृष्णा कपूर तब तक नहीं लौटी जब तक राज कपूर ने अपना चैप्टर वैजंती माला के साथ खत्म नहीं कर दिया। मगर एक शॉकिंग ट्विस्ट इस रिलेशन में तब आया जब वैजंती माला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्लेम किया था कि राज कपूर ने उनके रोमांस की कहानी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बनाई थी, लेकिन ऋषि कपूर ने इस बात को बिल्कुल झूठ कर दिया। उन्होंने लिखा था कि वैजंती माला को कोई हक नहीं था सच को डिस्टॉर्ट करने का। खैर, इसके बाद और भी कुछ एक्ट्रेसेस के साथ राज कपूर का नाम आया, मगर वो सिर्फ अफवाहें थी। मगर अब जिस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा, और सुनकर आपको इतना डिस्गस्टिंग फील होगा कि आपको ऐसे इंसान के नाम के आगे लेजेंड लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। राज कपूर ने कहा था कि उनका न्यूडिटी के प्रति फैसिनेशन बचपन से शुरू हुआ था और उसकी वजह उन्होंने खुद बताई। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तो अपनी माँ के साथ नहाते थे। उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि आई वॉज अ वर्शिपर ऑफ न्यूडिटी। मुझे लगता है ये सब शुरू हुआ मेरी माँ के साथ इंटीमेसी से। हम अक्सर साथ में नहाते थे। माँ को न्यूड देखना शायद मेरे दिमाग पर गहरा असर छोड़ गया और तभी से उनके मन में औरतों की न्यूडिटी की तरफ ऑब्सेशन बढ़ गया। ये बात सुनकर ऑडियंस और मीडिया दोनों के दोनों शॉक्ड रह गए। अपनी माँ के साथ बिताए गए पलों को एक इरोटिक या सेंसुअल मेमोरी की तरह प्रोजेक्ट करना पब्लिक को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगा। सोसाइटी के लिए माँ का रूप एक पवित्र देवी तुल्य इमेज होता है और राज कपूर के शब्द उस पवित्रता को तोड़ते हुए नजर आए। इसी वजह से उनके सिनेमा में हर बार न्यूडिटी, बाथिंग सीन्स और बोल्ड पोर्ट्रेयल्स ऑफ वुमेन दिखाए गए, चाहे वो सत्यम शिवम सुंदरम हो या फिर राम तेरी गंगा मैली। राज कपूर की फिल्म्स में औरत की बॉडी और सेंसुअलिटी एक सेंट्रल थीम बन गई। किसी का दिमाग किस हद तक सड़ा हुआ हो सकता है कि वो अपनी माँ के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को भी सेक्सुअलाइज कर दे। अब डिसीजन आपके हाथ में है, आपको इन्हें लेजेंड कहना है या फिर नहीं। मेरे हिसाब से बॉलीवुड में कोई रेयरली ही होगा जो कि लेजेंड कहने के लायक हो, मगर राज कपूर तो बिल्कुल भी नहीं थे। जो आदमी मैरिड होने के बाद इतने अफेयर्स करे और अपनी ही मदर को गलत नजर से देखे, उसे लेजेंड कहना मुझे ठीक नहीं लगता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट। पीस आउट।